नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ प्रेडेटर किल्स मार्वल यूनिवर्स का 5th एंड फाइनल इशू। सच कहूँ तो मैं इस इशू के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो क्या ये उस एक्सपेक्टेशन पर उतरता है या नहीं, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि क्रेवन द हंटर ने प्रेडेटर्स को सारे सुपर हीरोज और विलन्स की कमजोरियां बता दी थी, जिस कारण प्रेडेटर्स ने पहले गार्डियन ऑफ गैलेक्सी को खत्म किया और फिर फैंटास्टिक फोर को। लेकिन सुजन जैसे तैसे बच गई, लेकिन फिर भी प्रेडेटर्स की भूख नहीं मिटी और उन्होंने अर्थ पर फुल ऑन हमला किया। और उसमें उन लोगों ने कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई को खत्म कर दिया और फिर हल्क और थॉर को भी। और फिर उसके बाद एक्समैन को खत्म किया और वुल्वरिन को मारने वाले थे कि तभी नाइटक्रॉलर ने वुल्वरिन को बचा लिया। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद बचे हुए हीरोज जैसे कि वुल्वरिन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन इन प्रेडेटर्स को खत्म करने निकले हैं। तो वही दूसरी ओर सुजन इन प्रेडेटर्स की मदरशिप में घुस चुकी थी और अब ब्लैक पैंथर भी इस वॉर में शामिल हो चुका है। तो वही दूसरी ओर गवर्नमेंट ने अपना एक प्रेडेटर आजाद किया है जो है प्रेडेटर एक्स, जो किसके साइड है ये किसी को पता नहीं है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क सिटी में स्टार्क टावर देखते हैं जिसमें आग लग चुकी थी। और ये सब कुछ आयरन मैन, स्पाइडरमैन और वुल्वरिन देख रहे थे। ये देखकर टोनी कहता है मैं इसी बात को जानता हूँ और इसलिए मैं अपने हथियार खुले में नहीं रखता हूँ। ये कहते ही आयरन मैन वहाँ पर सीक्रेट वॉल्ट खोलता है जिसमें बिजली पहले से थी। ये देखकर स्पाइडरमैन टोनी से पूछता है पूरा शहर बिना बिजली के है तो तुम्हारे पास बिजली कैसे है। लेकिन तभी टोनी स्पाइडरमैन की बात इग्नोर करते हुए कहता है इन प्रेडेटर्स को खिलौने पसंद है ना, तो चलो अब हम उन्हें अपने खिलौने दिखाते हैं। यह कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर टोनी ने अपने सारे आर्मर्स रखे हुए थे और बीच में उसका हल्क बस्टर आर्मर भी था। तभी टोनी ये सारे आर्मर्स स्पाइडरमैन और लोगन को दिखाता है और कहता है जेंटलमैन, मैं जानता हूँ कि तुम लोग ओवर पावर्ड हो, पर अभी के लिए हम ऐसी आर्मी का सामना कर रहे हैं जो हमसे भी अधिक ओवर पावर्ड है। तो तुम्हें भी कुछ अपग्रेड की आवश्यकता है और साथ ही इन प्रेडेटर्स के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। ये कहते हम आयरन मैन, स्पाइडरमैन और वुल्वरिन को देखते हैं जिन्होंने अब वाइब्रेनियम आर्मर पहने हुए थे। तभी आयरन मैन कहता है इन लोगों के पास वाइब्रेनियम है और हमारे पास भी। तुम्हारे सूट्स को पावर मेरी किसी स्पेस माइनिंग से मिलती है। ये लोग अपने आप को शिकारी कहते हैं ना, तो आज हम उन्हें दिखाएंगे कि हम भी शिकारी है। ये लोग हमारे शहर में घुसकर हम पर हमला कर रहे हैं, पर इन्हें पता नहीं है कि हम इस शहर का चप्पा चप्पा जानते हैं। यह कहते ही आयरन मैन, वुल्वरिन और स्पाइडरमैन इन प्रेडेटर्स पर हमला कर देते हैं। तभी आयरन मैन कहता है इन लोगों को ट्रॉफीज चाहिए ना, तो हम इन्हें ऐसा जवाब देंगे कि ये लोग हमें ढूंढते हुए यही आएंगे, जिसके कारण पूरा शहर इनके आतंक से बच जाएगा। ये कहते हैं आयरन मैन, स्पाइडरमैन और वुल्वरिन वहाँ से भागने लगते हैं, जिस कारण वहाँ के सारे प्रेडेटर्स उनके पीछे लग चुके थे। तभी प्रेडेटर आयरन मैन को हीट एनर्जी से डिटेक्ट करता है, लेकिन तभी आयरन मैन अपनी टेक्नोलॉजी से गायब हो जाता है, जिस कारण प्रेडेटर भी उसे ट्रेस नहीं कर पा रहा था। तभी आयरन मैन कहता है कि सूट में क्लॉक मैकेनिज्म है जिसके कारण तुम अपना टेम्परेचर इतना कम कर सकते हो, इससे कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम पास में भी हो। ये कहते हम उस प्रेडेटर को देखते हैं जो ढूंढने लगा था कि आयरन मैन कहाँ गया। लेकिन तभी आयरन मैन पीछे से आता है और उस प्रेडेटर पर जोरदार एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है, जिस कारण वो प्रेडेटर वहीं पर खत्म हो चुका था। या दूसरी तरफ हम एक न्यूज चैनल का हेलीकॉप्टर देखते हैं जो आसमान से ये सब कुछ रिकॉर्ड करने में लगा था। तभी वे लोग और क्लियरली रिकॉर्ड करने के लिए अपना हेलीकॉप्टर नीचे लाते हैं, लेकिन यही उनकी बड़ी गलती थी। और हम देखते हैं कि एक प्रेडेटर ने इन्हें देख लिया था और वो उन पर अपना टारगेट सेट करता है और अगले पल उस हेलीकॉप्टर पे हमला कर देता है, जिस कारण वो हेलीकॉप्टर अब नीचे गिरने लगा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि आयरन मैन और वुल्वरिन ने कई सारा खून बहा है, पर स्पाइडरमैन वही कर रहा है जो वो हमेशा करता है। ये कहते हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो तुरंत अपने गैस मारकर उस प्लेन को नीचे गिरने से रोकते हैं और उन सारे लोगों को बचाने लगते हैं। या हम
वुल्वरिन को देखते हैं जो अकेले ही बहुत सारे प्रेडेटर को मारने में लगा था। तभी वुल्वरिन उन सारे प्रेडेटर पे हमला कर देता है और उन्हें खत्म करता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है वुल्वरिन फिर से उन लोगों के बीच घिरा हुआ है जिनसे वो भाग रहा था, लेकिन अब वुल्वरिन ने उन सबको खत्म कर दिया है। पर अब वुल्वरिन का सामना करने के लिए प्रेडेटर का सबसे महान योद्धा आ गया है जिसका शरीर ही वाइब्रेनियम से बना है। यह कहते ही हम देखते हैं कि सारे प्रेडेटर्स को मारने के बाद वुल्वरिन पर जोरदार हमला हो जाता है और वहां पर एक अल्टीमेट प्रेडेटर आ जाता है जो आते ही वुल्वरिन पर हमला कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम न्यूयॉर्क सिटी का किनारा देखते हैं जहाँ पर एक बड़ी सी शिप आके रुक जाती है और तब उस शिप से ब्लैक पैंथर, फैल्कन और शूरी बाहर आते हैं और साथ ही डोरा मिलांजे भी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये तो बस 3 चीजों के कारण यहाँ पर जीत पाया और 3 चीजें हैं ज्ञान, रणनीति और क्रेवन की किल लिस्ट। और उसके साथ एक और चीज भी थी और वो थी वाइब्रेनियम। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिनसे ये वाइब्रेनियम लिया है वो भी यहाँ आ चुके हैं। ये कहते हम ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो न्यूयॉर्क में आ गया था और वो आते ही उसके सामने बहुत सारे प्रेडेटर्स आ गए थे। तभी देखकर ब्लैक पैंथर अपने लोगों से कहता है ये लोग वकांडा आए थे और वहां से इन लोगों ने वाइब्रेनियम चोरी किया और अब इस दुनिया पर राज करने आए हैं, पर उनका ये सपना सपना ही रहेगा। ये कहते ब्लैक पैंथर, फैल्कन, शूरी और डोरा मिलांजे इन प्रेडेटर्स पे हमला कर देते हैं। यहाँ हम क्रेवन द हंटर को देखते हैं जो देखता है कि वहां पर हॉकाई का बो था, हल्क का स्कल, ब्लैक विडो के गॉडलेट्स, मिस्टर फैंटास्टिक का सूट, कैप्टन की शील्ड और स्टार लॉर्ड की गन्स, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ कम था। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है क्रेवन ये सब देख रहा था पर अब भी उसके लिए एक चीज चाहिए थी और वो है स्पाइडरमैन का खून से सना हुआ सूट। तभी क्रेवन फील करता है कि वहां पर कोई आ गया है और तब वो मुड़ता है और देखता है कि वहां पर एक प्रेडेटर आ चुका था जो वहां आते ही अपने क्लॉज निकालता है। ये देखकर क्रेवन कहता है तुम कौन हो? लेकिन तभी वो प्रेडेटर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं कि वो प्रेडेटर कोई और नहीं बल्कि प्रेडेटर एक्स है जिसे गवर्नमेंट ने भेजा था। तभी प्रेडेटर एक्स क्रेवन पे हमला कर देता है, लेकिन क्रेवन भी कम नहीं था, वो भी इस प्रेडेटर एक्स को करारा जवाब देता है। लेकिन जल्दी ही क्रेवन समझ जाता है कि वो इस प्रेडेटर के सामने कुछ भी नहीं है और तब वो प्रेडेटर एक्स अपने क्लॉज क्रेवन के गले में घुसाकर उसे मार डालता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डार्क साइड ऑफ मून देखते हैं जहाँ पर प्रेडेटर की मदरशिप थी। तभी उस मदरशिप में सुजन चुपके से घुस जाती है, लेकिन प्रेडेटर किंग उसे पकड़ लेता है और उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और अपने क्लॉज निकालता है सुजन को मारने के लिए। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है यह प्रेडेटर किंग ने अपने घमंड के चलते क्रेवन की लिस्ट कभी पढ़ी नहीं, अगर पढ़ी होती तो वो सुजन को मारने का तरीका जानता, लेकिन ये प्रेडेटर किंग को बस अपना घमंड दिख रहा है और इसी के चलते उसने अपने सारे लोगों को अर्थ पे भेज दिया और स्वयं इधर रहा क्योंकि उसे लगता है कि उससे ताकतवर कोई नहीं है और यहीं पर वो हारने वाला है। यह कहते हम प्रेडेटर किंग को देखते हैं जो अपने क्रॉस निकालता है और चिल्लाते हुए सुजन की पीठ में घुसाने जाता है, लेकिन तभी सुजन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रेडेटर किंग के अंदर फोर्स फील्ड बना देती है और उसे अंदर से फोड़ देती है, जिसके कारण प्रेडेटर किंग अब खत्म हो चुका था। तभी बाकी सारे प्रेडेटर्स भी वहां आ जाते हैं सुजन पर हमला करने के लिए। तभी सुजन इस प्रेडेटर किंग को मारने के बाद कहती है ये मेरे लिए था और अब ये बेन और जॉनी के लिए है। ये कहते सुजन उस कोर रिएक्टर पे हमला करती है और कहती है ये तुम्हारे लिए है रीड और ये हमारी फैमिली के लिए। ये कहते सुजन उस कोर रिएक्टर को ओवरलोड कर देती है, जिस कारण वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है और वो धमाका इतना था कि मून पर भी डैमेज हो जाता है। यहाँ उस अल्टीमेट प्रेडेटर ने वुल्वरिन की हालत खराब कर दी थी और वो वुल्वरिन को मारने वाला ही था कि तभी उसे मून पर हुए धमाका फील होता है, जिस कारण उस प्रेडेटर का ध्यान भटक चुका था और यही काफी था वुल्वरिन के लिए। तभी वुल्वरिन इस अवसर का फायदा उठाकर अपने क्लॉस निकालता है और इस प्रेडेटर का हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है और फिर अपने क्लॉस से उसे फाड़ने लगता है, जिस कारण वो प्रेडेटर अपने वाइब्रेनियम हेलमेट निकालता है। ये देखकर वुल्वरिन कहता है मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी आंखों में देखकर मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। ये कहते ही वुल्वरिन अपने क्लॉस उस प्रेडेटर के सर में घुसा देता है और उसे बड़े ही बुरी तरीके से खत्म कर देता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जो घाव लोगन के शरीर पर हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो घाव इस प्रेडेटर ने जेवियर और एक्समैन को मारकर लोगन को दिए हैं
वो कभी नहीं भरेंगे, इसलिए लोगन आज उसका हिसाब पूरा कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वुल्वरिन ने उस प्रेडेटर को खत्म कर दिया था और तब वहां आयरन मैन आ जाता है और कहता है, तुम्हें इसे मारकर तसल्ली मिली ना? जिस पर वुल्वरिन कहता है, हाँ मिलनी चाहिए थी पर नहीं मिली। ये कहते ही वे लोग देखते हैं कि नीचे सड़क पर ब्लैक पैंथर और उसकी टीम सारे प्रेडेटर्स को खत्म करने में लगे थे। यहाँ हम प्रेडेटर एक्स को देखते हैं जिसने क्रेवन को मारकर उसका सर अपने स्पीयर पे लगा के रखा था। तो वह दूसरी ओर जनरल डॉक्टर कॉर्नेलियस से कहती है कि ये प्रोग्राम बंद कर दो, जिसे सुनकर कॉर्नेलियस भी प्रेडेटर की तरह क्लॉस निकालता है और कहता है, हाँ मैंने बंद कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कि इतनी भयानक रात के बाद अब सुबह हो चुकी थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये भयानक रात अब खत्म हो चुकी है, सिटी और हीरो गिर चुके हैं, यहाँ की धरती खून से सनी हुई है और हवा राख से भरी है। इन सब का शोक जल्दी मनाया जाएगा और फिर उसके बाद हम सब फिर एक बार खड़े हो जाएंगे। पर यह हंटर अब भी खुला घूम रहा है क्योंकि उसकी कहानी अब भी बाकी है। ये कहते हम प्रेडेटर एक्स को देखते हैं जो क्रेवर का सर लेकर घूम रहा है और वो अचानक से गायब हो जाता है और यहीं पर यह सीरीज खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।